हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गाइस। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। आज मैं यार सुबह सुबह उठ के निकला था हरिद्वार। मूड बन गया ऐसे ही, मैंने हरिद्वार घूम के आते हैं। यार सुबह सुबह निकलना तो बहुत भारी पड़ गया। अब वो क्यों भारी पड़ गया देखो, ये कोहरा देखो दोस्तों, बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी आगे। खतरनाक कोहरा है सुबह सुबह। और सुबह के बज रहे हैं 6:45, 6:45 AM। और रोड की हालत देखो। कुछ भी नहीं पता चलता है रोड पे, कहाँ रोड कट रही है कहाँ क्या है। बहुत धीरे धीरे निकालनी पड़ती है गाड़ी। कैमरे में फिर भी हल्का हल्का सही दिख रहा है यार, लेकिन रियल में सामने बिल्कुल देखना थोड़ा दिक्कत दे रहा है ना, डेंजर बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, तो मेरा तो एक ही आप लोगों से कहना है, आप लोग अगर कभी मॉर्निंग में निकलते हो, ये देखो बहुत ज़्यादा कोहरा है। मॉर्निंग में कहीं भी निकलते हो घूमने, तो हमेशा 2 व्यक्ति एक साथ निकलो, 2 बंदे चलो साथ में, सही रहता है। क्योंकि अभी 2 आंखें देख रही हैं, फिर 4 आंखें देखती हैं, और कुछ भी हो सकता है रास्ते में। तो दोस्त 2 व्यक्ति साथ में होते हैं तो उससे आराम रहता है। यार फ्रेंड्स, एक चीज है, ये जो मैं कैमरे में देख रहा हूँ ना, तो मुझे रोड थोड़ा क्लियर दिख रहा है थोड़ा आगे तक, लेकिन रियल में नहीं दिख रहा आगे तक क्लियर। कैमरे में थोड़ा सा अच्छा, हाँ ये लाइट येलो येलो लग रही है ना, तो इसलिए क्लियर दिख पा रहा है थोड़ा आगे तक। अभी शायद देखता हूँ लंबा फोकस करके। हाँ नहीं नहीं, लंबे पे नहीं दिख रहा है, वही शॉर्ट पे। यार दोस्तों, कैमरे में क्लियर दिख रहा है, मतलब कैमरे में इतना तो दिख रहा है आदमी गाड़ी चला सकता है, लेकिन रियल में इतना नहीं दिख रहा है सामने। पता नहीं क्यों इस तरीके से दिख रहा है। हो सकता है कुछ हो इसमें भी साइंस। कैमरे में जितना दिख रहा है, अगर रियल में दिखे इतना, तो गाड़ी बहुत आराम से चलाई जा सकती है, लेकिन रियल में दोस्तों नहीं दिख रहा है इतना मेरे को बिल्कुल। आप समझ लीजिए लाइट जो जल रही है सामने, ये पता भी नहीं चल रही है मुझे। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई रीज़न होगा इसका। और दोस्तों, मैं जाऊंगा हरिद्वार, तो अच्छा मैं दिख नहीं पाऊंगा, लाइट जलाता हूँ। मैं जाऊंगा यहाँ से बरेली से मुरादाबाद, और मुरादाबाद से आपका नगीना, धामपुर, मुरादाबाद, वो हरिद्वार आ जाएगा। शाम को पहुंचूंगा, आराम से नहाऊंगा धोऊंगा, वहीं रुकूंगा कहीं होटल में या धर्मशाला में, तो मॉर्निंग में सुबह अपने फिर नहाऊंगा और फिर घर। ये गाड़ी आ रही है देखो, इस गाड़ी से पता चलेगा आपको पूरा। इस गाड़ी के सामने देखा, लेकिन कैमरे में थोड़ा क्लियर आ रहा है। बहुत सेफ्टी से चलना चाहिए कोहरे में, वरना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है सामने क्या है। और गाड़ी में आप सोचते हो कि चौथा गियर डाल के चलें, तीसरा डालेंगे तो एवरेज कम आएगा, इसलिए चौथा 5वें गियर पे आप लोग चलते हैं।
कोहरे में तो वैसे दोस्तों आधा रास्ता तो तुक्के से चलता है कि आगे भगवान करे कुछ ना हो। आधा रास्ता तो इससे चलता है। देखो ऐसे में दिखाता हूँ आपको। ये ट्रक आ रहा है, देखो कहाँ तक नहीं दिखेगा। यहाँ दिखा आगे थोड़ा सही से, यहाँ पे अभी आगे ट्रक जा रहा है, देखो पता नहीं चल रहा है। कैमरे में थोड़ा दूर दिख रहा है लेकिन जस्ट बिल्कुल पास में है ये ट्रक। पता नहीं कैमरे में दूर क्यों दिख रहा है, आई डोंट नो, पर अब ये है बिल्कुल। बहुत सावधानी चलना चाहिए दोस्तों। तो मेन चीज है ओवरटेक। कभी भी ओवरटेक कर रहे हैं अगर किसी गाड़ी को कोहरे में, बहुत ध्यान से करना है। कोई लापरवाही नहीं, कोई जल्दी नहीं। अगर आप धीरे निकालोगे तो 4 से 5-10 सेकंड लेट हो जाओगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। लोगों के अंदर आजकल दोस्तों थिंक आ गई है, अरे मैं तो बड़ी गाड़ी चल रहा हूँ, सामने वाला रास्ता देगा। नहीं, अगर बस सामने वाला नहीं दे रहा है, आप साइड में हो जाओ, कुछ नहीं जाता है। 4 से 5 सेकंड की देरी होती है और कुछ नहीं होता है। आपकी शान भी नहीं उसमें कम होती है। हमेशा रोड पे, अब रोड पे चलो कभी भी, कितनी बड़ी गाड़ी लेके चलो, हमेशा ये समझ के चलो कि मैं बहुत छोटी गाड़ी वाला हूँ और सामने से किसी से भी टक्कर हो जाएगी तो मैं दब जाऊंगा। अगर आप ये रोड पे सोच के चलोगे तो आप हमेशा सेफ चलोगे। देखो हाल कोहरे, कोहरा देखो यार, बहुत ज्यादा डेंजर कोहरा है दोस्तों, बिल्कुल सामने नहीं दिख रहा है। कैमरे में तो थोड़ा बहुत दिख रहा है कि मतलब जहां तक दिख रहा है, लेकिन रियल में मुझे इतना आगे तक नहीं दिख रहा है। लाइट एक बार ये देखो, बहुत यार सोच समझ के चलना पड़ता। गलती करी यार, दिन में निकल जाता, अपने दिन में 12 बजे करीब निकलता, शाम तक 6-7 बजे तक पहुंच जाता। लेकिन यार घूमने को नहीं मिलता ना फिर हरिद्वार, फिर कल पूरा दिन घूमना पड़ता। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेला क्यों जा रहा हूं। मैं बताता हूं आपको। कभी कभी हर इंसान को कुछ समय अकेले भी काटना चाहिए, और कहीं शांत जगह पे, अच्छी जगह पे। उससे क्या होता है ना, दिमाग में जो टेंशन है और इधर उधर की जो टेंशन रहती है, हर व्यक्ति को होती है। किसी को पढ़ाई की है, किसी को नौकरी की है, किसी के पास नौकरी है तो उसको खर्चे की है, तो सबकी अलग अलग टेंशन है। जिसके पास जो चीज़ दे दी भगवान ने, उसके पास वही टेंशन है। जिसके पास बहुत पैसा है तो उस पैसे की टेंशन है, कहीं मुझे कोई किडनैप ना कर ले, मेरे बच्चे को ना कर ले। घर वाले सोचते हैं मेरा बच्चे के पास बहुत पैसा, कोई किडनैप ना कर ले, बहला फुसलाने। सबकी अपनी टेंशन है। और जो बेरोजगार है उसकी अपनी टेंशन है कि मैं बेरोजगार हूँ। तो यार सबके पास अपनी टेंशन है, तो उससे निकलने के लिए हर इंसान को अकेले 1-2 दिन के लिए कहीं चले जाना चाहिए, बिल्कुल शांत जगह पे। माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन जाना ऐसी जगह चाहिए जहाँ कुछ भगवान का निवास हो, या भगवान का हो कुछ, जहाँ पे आपको थोड़ा सा मंदिर में या कहीं जाने को मिले। जैसे हरिद्वार हो गया, आपकी ऋषिकेश हो गया, जागेश्वर हो गया, बागेश्वर हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कहीं भी चले जाओ, माँ वैष्णो देवी हो गई, पूर्णागिरी हो गया, कहीं भी चले जाओ, बहुत शांति मिलती है। कोहरे की हालत तो वही है दोस्तों। मुझे तो ऐसा लग रहा है फोन आगे लगा दूं
और फोन में देख के चलूं, क्योंकि फोन में मुझे क्लियर दिख रहा है आगे तक का। हाँ दोस्तों, देखो दूसरी ट्रिक ये है कोहरे में चलने की। अगर कोई ऐसा बंदा आपके सामने चल रहा है जिसकी आंखें ज़्यादा तेज हैं और उसे सब दिखता है जैसे ये बाइक वाला जा रहा है या कार वाला मिल जाते हैं ऐसे जिनकी आंखें ज़्यादा तेज होती हैं, उसके पीछे गाड़ी लगा लो। अब मैंने इसके पीछे गाड़ी लगा ली, अब मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। हो सकता है इसको सामने क्लियर दिख रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं क्लियर दिख रहा हो। कुछ बंदे दोस्तों तुक्के में चलते हैं कि आएगा तो देख लेंगे। ये बात होती है, ये नहीं कि हर किसी के पीछे आप लगो, लेकिन दूरी बना के, अपनी इतनी दूरी बना के रखो कि सामने वाला अगर ठुकता है कैसे भी तो आप जो है अब बच जाओ, आप अपनी गाड़ी रोक लो। अब मैं इसके पीछे लग गया, लेकिन मैंने देखो कितनी दूरी बना रखी है। देखो फॉग में कभी कभी ये गायब भी हो जाता है, लेकिन इतनी दूरी सही है। इससे क्या है ना, ये अगर कहीं घुसेगा तो आप बच जाओगे, लेकिन इसके सारे निकलते भी चले जाओगे आगे तक। ये ट्रिक है दोस्तों कोहरे में चलने की। अब देखो पहले मैं चल रहा था 40, 30, 40, अब मैं चल रहा हूँ 50, 55। सही मिल गया यार, ये पहले मिल जाता तो मैं अब तक शायद थोड़ा और आगे पहुंच गया होता, 8-10 किलोमीटर। नहीं दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा हीरोपंती नहीं है। सामने जैसा दिख रहा है कोहरे में बिल्कुल वैसे ही चलो। कम दिख रहा है कम चलो। अब देखो ये भी धीरे हो गया, ये 40 पे हो गया। ये भी तुक्के में चल रहा है, एकदम श्योर नहीं है कि आगे क्लियर है बिल्कुल, लेकिन मैं फायदा उठा रहा हूँ इसका, इसके पीछे पीछे चल के। लेकिन दूरी मेंटेन है देखो मेरी, बस इस दूरी को मेंटेन रखना है आप लोगों को। चलते हैं इसके पीछे पीछे। अब मुझे लग रहा है ये बंदा बरेली तक तो साथ दे ही देगा। नहीं, बरेली तक नहीं होगा, लोकल का होगा तो देखिए बीच में। बाकी जब तक चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं इसके पीछे पीछे। अपनी सेफ्टी है। वो कहावत ही सुनी, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो वही वाला हिसाब हो जाता है। बहुत ज्यादा कोहरा है यार दोस्त। ये शीशे पे देखो बिल्कुल भयंकर जमा है, दिखेगा नहीं कुछ आपको ज्यादा। देखो हो गया धीरे पीछे देखो पूरा शीशे पे जमा हुआ है। अब इसको भी नहीं दिख रहा, बहुत धीरे हो गया। है ही नहीं, विजुअलिटी है ही नहीं। तुक्के पे चल रहा है, बाइक से है तो चल रहा है तुक्के पे, क्योंकि बाइक से ना थोड़ा बाहर है ना वो कार से। कार का शीशे का भी फर्क पड़ता है थोड़ा सा। चलने दो ऐसा बात। अब तो दोस्तों कोहरा और बढ़ता जा रहा है। अब तो ये बाइक वाला भी नहीं चला पा रहा बेचारा, बहुत दिक्कत हो रही है इसको। लो यार, इसने भी साथ छोड़ दिया बाइक वाले ने। कहाँ कबूतर आ रहे हैं बेचारे आगे। चलो मिल गया। अब ये लाइन है ना, लाइन दोस्तों रोड पे, आप समझो यही चलाती है व्यक्ति को ज्यादातर कोहरे में। अगर ये लाइन ना हो तो रोड पे चलना बहुत मुश्किल है। अब ये तो छोटा सा कोई कस्बा सा आ गया। अब यहाँ क्लियर दिख रहा है देखो। तो कैमरे में तो दोस्तों कुछ ज्यादा ही क्लियर दिख रहा है, रियल में नहीं दिख रहा है इतना। मैंने भी स्पीड पकड़ ली थोड़ी सी यहाँ पे, मैंने कोहरा हट गया है ना। ये गाड़ी आ रही है आगे, देखो इंडिकेटर मारती हुई। देखो कैमरे में नहीं दिख रही है अभी, ये सामने गाड़ी आ रही है बिल्कुल कोहरे में, इसके इंडिकेटर चल रहे हैं चारों। ये देखो, ये दिखी भाई, बहुत कोहरा है, बहुत बढ़िया वाला, सोना कोहरा है।
बहुत दिक्कत है। देखो सामने वाला गाड़ी वाला ही बेचारा कितना 30-35 पे चल रहा है। चल ही नहीं पाओगे आप इस कोहरे में। 30 to 40 यही स्पीड रह पाएगी, इससे ऊपर स्पीड में आप नहीं चल पाओगे। जब सामने विजुअलिटी नहीं है, आपको दिखेगा ही नहीं सामने, क्या चलोगे सामने। अब आप सोचोगे मजा नहीं आ रहा है, तो यार दोस्तों कोहरे में तो गाड़ी चलाना लोगों को मुश्किल है। देख लो बिल्कुल बिल्कुल साला अंधा, बिल्कुल बेचारा देखो गड़बड़ कर गया था ये बाइक गाड़ी वाला, फिर इसने एकदम साइड में कर ली। ये बीच में डिवाइडर था ना, वो गड़बड़ हो गया, डिवाइडर के सहारे चलता रहा। ये आ गया जो डिवाइडर ये वाला। चलो हम कर ले आगे, थोड़ा दिक्कत हो रही है इसको। दिक्कत तो हमें भी होगी लेकिन यार वो छोटी गाड़ी है थोड़ी ना, नहीं पकड़ पा रहा है रोड को, वो हमारे जरिए थोड़ा आपको और थोड़ा सही दिख रहा है। मैं तो बहुत लॉन्ग रूट पे जब चलता हूँ दोस्तों, मुझे कोई बस वाला मिल जाता है रोडवेज वाला, तो रोडवेज वाले के पीछे लगा देता हूँ मैं। रोडवेज वाले के पीछे अगर लगा दोगे ना तो वो बहुत तेज चलता है, वो कुछ नहीं देखता सामने ज़्यादा। आप उसके पीछे लगा दो, वो पता है दोस्तों 60 65 60 70 ऐसे भगाते हैं अपनी गाड़ी। आप चलते रहोगे उनके जरिए पहुंच जाओगे जल्दी। तो वो एक चीज़ और रखते हैं ना, वो येलो कलर की लाइट जरूर लगा के रखते हैं अपनी रोडवेज में, क्योंकि उनको तो दिन रात चलना है। तो येलो कलर की लाइट से ना कोहरा कटता है। कोहरे में लाइट जहां तक जाएगी आपको क्लियर दिखेगा बस। उसका तो मेन सीधा ही होता है। और थोड़ा ऊंची गाड़ी जिसकी होती है उसको यार थोड़ा दिखता भी है। ये देखो ट्रक वाला जैसे, ये भी नहीं खींच पा रहा ज्यादा यार, हो रहा है इतना आगे। देखो देखो ये बस आ रही, कुछ पता नहीं चला, ट्रक था ट्रक। चलो इसको ओवरटेक करते हैं। बस आगे आगे गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, पता नहीं क्या है यार, ट्रक है ट्रक। देखा ये है दोस्तों, जल्दबाजी में नहीं, ओवरटेक में देखो कर रहा था लेकिन आराम से। हॉर्न मस्त होते हैं ट्रक के यार, पा 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 आवाज तो आ रही होगी आपको हॉर्न की। चलो इसको ओवरटेक करते हैं 1 मिनट। देखो फिर भी ये ट्रैक्टर था क्या था, गाड़ी थी, ये आ रहा था आगे से। दोस्तों ट्रैक्टर आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है ना, बरेली से पीलीभीत तक, और ये जो क्षेत्र है ये पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की जमीन बहुत अच्छी जमीन है, यहाँ गन्ना बहुत होता है। और पहले तो नहीं होता था इतना गन्ना, पहले यहाँ पे धान और गेहूं ज़्यादा करते थे लोग, मतलब चावल और गेहूं जिससे आटा बनता है वो करते थे। आप ये सोचना, ये मत सोचना आपको नहीं पता होगा, पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो ये वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि में धान गेहूं ज़्यादा होता था, बहुत होता था। लेकिन अब यहाँ पे होने लगा है गन्ना, क्योंकि गन्ने में ज़्यादा झाड़ नहीं है। गन्ना एक बार लगा दिया, साल के एंड में कटता है। और फायदा दोस्तों किसानों क्या होता है ना, पेमेंट इकट्ठी आती है तो ज़्यादा आती है। मोड़ कहाँ से आ गया एकदम
अभी नहीं चला ये वाला मोड़ दोस्तों, और मैं चल रहा हूँ 60 की स्पीड में। तो गन्ने की बात चल रही थी। गन्ने से क्या होता है ना, गन्ने का जो पेमेंट आता है, जो फैक्ट्री में गन्ना डालता है किसान, इकट्ठा डाल देता है, फिर उसका पेमेंट आता है उसके बाद इकट्ठा 4 लाख 8 लाख 10 लाख जो भी आता है, उससे किसान को फायदा होता है। उसे अपने जो बड़े बड़े काम करने वो भी कर लेता है, साल भर के खर्चे के लिए अपने पैसे रख लेता है, बचा लेता है बैंक में, भाई खेती करता है। तो किसान ना दोस्तों खर्चा पानी के लिए, जैसे गेहूं किया तो गेहूं के लिए गेहूं निकाल रख लिया, उससे आटा अपना बनाया। धान के टाइम में अपना धान निकाल रख लिया, उससे चावल बना लिए। अब बीच बीच में वो लोग जो सरसों का तेल निकलता है, जिससे लाई बोलते हैं उसको, वो लोग लाइन रख लेते हैं अपनी, सरसों का तेल हो जाता है उससे। अब गांव में ज़्यादातर लोग, बाजार लगती है गांव में, जैसे संडे टू संडे लगी, थर्सडे को लगी, वेडनेसडे को लगी, तो इन 3-4 दिनों में ही सब्जी ले आते हैं और वही अपने खाते रहते हैं। बाकी गांव में छोटी मोटी सब्जी होती रहती है। इन दिनों में तो दोस्तों पालक, मेथी पालक, और आपको सरसों का साग, मक्के की रोटी बहुत मिलेगा गांव में। ये सब चीज़ें बहुत मिलेंगी यार। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो मैं थोड़ा शॉर्ट करके बनाऊंगा, है ना। अभी थोड़ा रुकता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने बरेली में एंटर कर दिया है और दिन भी निकल आया है। अब इनकी तो लाइटें जल रही हैं गाड़ी की, मैंने तो अपनी लाइटें वाइटें सब बंद कर दी हैं फ्रेंड्स। है कोहरा अभी भी, लेकिन ये तो मैनेज होता है यार रोड पे, है ना। फिर भी कोहरा है, देखो अभी कोहरा आया हल्का सा। मतलब बिल्कुल मेन बरेली में जब एंटर करेंगे तो शायद कोहरा ना मिले। मतलब एंटर हो गए, मेन जैसे जो मेन रोड आती है आपके शहर की, वो रोड नहीं है अभी। हाँ जी बिल्कुल मेन रोड नहीं आई है अभी। तो दोस्तों हम लोग एंटर हो गए हैं बरेली के अंदर। मतलब मेन शहर की जो रोड है वो अब आई है बरेली की। अब बरेली क्रॉस करने के बाद फिर आएगा रामपुर। बरेली क्रॉस करने के बाद आएगा रामपुर, मुरादाबाद। भाई बहुत लंबा रास्ता है यार, रास्ते का मजा लो। वीडियो यार थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों एक काम करते हैं, बरेली तक का ये ब्लॉग डालते हैं। इस ब्लॉग के बाद बरेली से आगे तक का ब्लॉग डालूंगा मैं, मुरादाबाद तक का। क्योंकि दोस्तों मैं एडिट नहीं करता कुछ भी अपनी वीडियो में, लैपटॉप कंप्यूटर किसी से नहीं, केवल मोबाइल से वीडियो बनाई, जैसी बनाई वैसे ही डाल देता हूँ मैं। देखो आपका बरेली छोटा मोटा शहर है ये। अच्छा दोस्तों अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो डालूँगा अपने बरेली से, फिर मुरादाबाद, रामपुर और उधर तक का डालूँगा। और ये एंड करता हूँ मैं अभी यहाँ पे वीडियो को। ये मैं पहुँच गया हूँ सैटेलाइट। ये रोडवेज सब यहाँ खड़ी होती हैं दोस्तों। ये आ गया आपका सैटेलाइट। छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाते हुए, पप्पा छोड़ते हुए याद आ जाते हैं अपने दिन बिना। लेकिन यार पापा मेरे आर्मी में थे
तो पापा मुझे छोड़ने नहीं गए कभी। हम लोग को बस लेने आती थी, आर्मी की बस आती थी लेने, उसी से जाते थे हम। आर्मी में वही स्कूल होता हमारा, केंद्रीय विद्यालय। जहाँ भी रहते थे, कहीं भी हम रहते थे, वो कभी बताऊंगा मैं हम लोग कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ हम घूमे जब पापा के साथ थे। तो अभी दोस्तों अलविदा लेता हूँ आप लोगों से, गुड बाय, और बाद में मिलता हूँ आपसे। जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों।